राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी के ऊपर माघ मास के देवता का हमेशा आशीर्वाद बना रहे। आप सभी को माघ मास की ढेरों शुभकामनाएं। आपने मेरी सभी कथा कहानियों और महात्म्य को दिल से सराहा, इसके लिए मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ और आपको दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब हम माघ मास का 26वां अध्याय सुनते हैं। इस अध्याय में सारस और एक वानर के पूर्व जन्म की कथा का श्रवण करेंगे। पथिक ब्राह्मण बोला कि हे प्रेत, तुमने सारस के कहे हुए वचन किस प्रकार सुने, कृपया करके मुझे शीघ्र बताइए। प्रेत ने कहा कि हे श्रेष्ठ कार्पटिक, मैं सारस के कहे हुए वचन तुमसे कहता हूँ, तुम ध्यान लगाकर चित्त से सुनो। इस घने जंगल में घूसरा नदी जो पर्वत से निकली है, उसके पास ताल वृक्षों से घिरे हुए अथाह जल भरे ताल हैं। वहाँ मतवाले हाथियों के झुंड रहते हैं। बड़े बड़े महाककुम शोभायमान हैं तथा चिकने जामुन के मनोहर वृक्ष हैं। वहाँ पर मैं घूमता हुआ भोजन की तलाश में किसी नदी के तट पर थकान के कारण ठहर गया। वहीं पर सारस का एक जोड़ा किसी दूसरे वन से उड़कर बहुत से पक्षियों के साथ आया। वहां पर पानी पीकर तथा अपनी भारिया के साथ रमण करके अपने बाएं पंख में सुख से मस्तक ढाँप कर सो गया। इसके अनंतर लाल मुख, लाल नेत्र, तीखे ढाढ़ वाले तथा नख वाले बड़े बड़े रोए व लंबी पूंछ वाला बड़ा ही चंचल बलवान बंदर वृक्ष से उतरकर जहाँ सारस सोया हुआ था आया और अनेक पक्षियों के देखते हुए उस क्रूर बुद्धि बंदर ने अपने हाथों से सारस के पैरों को कसकर पकड़ लिया। भय के मारे अन्य सभी पक्षी उड़ गए और अन्यत्र स्थान पर चले गए, परंतु भयभीत सारसी विलाप करती हुई वहीं रुक गई। नींद टूटने पर भय से उस सारस के नेत्र भी चकित हो गए और सिर झुकाकर धैर्य के साथ उस दुष्ट भयंकर जान से मारने वाले बंदर की ओर देखकर मधुर वाणी से बोला कि हे वानर, तुम बिना अपराध के मुझको क्यों पीड़ा देते हो? तुम्हारे समान श्रेष्ठ प्राणी किसी को पीड़ा नहीं दे सकते। हम अहिंसक प्रकृति वाले साधु हैं, दूसरों की वृत्ति से विमुख रहते हैं, जल की काई खाने वाले, आकाश में उड़ने वाले वंचर हैं, अपनी ही स्त्री से प्रेम करने वाले, दूसरे की स्त्री को त्यागने वाले, दूसरों की बुराई से दूर रहने वाले, चोरी न करने वाले, दूसरों का बुरा न चाहने वाले, दूसरों को कष्ट न देने वाले, सब प्रकार से निरपराधी मुझको हे वानर छोड़ दो। मैं तुम्हारे पूर्व जन्म का इतिहास जानता हूँ, परंतु तुम मेरा नहीं जानते। यह सुनकर बंदर ने सारस को छोड़ दिया और कुछ दूरी पर जाकर बैठ गया और सारस से बोला कि हे सारस, तुम ज्ञान निपुण पक्षी हो और मैं वन में घूमने वाला वानर हूँ। तुम मेरे पूर्व जन्म का वृतांत भला कैसे जानते हो? कृपया करके मेरे पूर्व जन्म का इतिहास मुझे सुनाओ, मैं सुनना चाहता हूँ। तब सारस ने बंदर से कहा कि हे श्रेष्ठ वानर, सुनो। तुम पूर्व जन्म में परतेश्वर विंध्याचल पर्वत के राजा थे और मैं अति पूजनीय ब्राह्मण तुम्हारे कुल का पुरोहित था। इस कारण तुमको भली भांति जानता हूँ। इस भूमि में तुमने सब प्रजा को पीड़ा देकर बहुत सा धन एकत्र किया था। हे वानर, इस प्रकार प्रजा के अत्यंत दुखी होने के कारण तुम अति दुखदायी कुंभीपाक नाम के नरक में फेंके गए, जहाँ बार बार मरने तथा जन्म लेने से तुम्हारे नारकीय शरीर में 3000 वर्ष बीत गए। उसके पश्चात दारुण शब्द के साथ रुदन करते हुए उस नरक की तीव्र अग्नि की यातना सहन करते हुए नरक से निकले और बचे हुए पाप के कारण अब तुम बंदर योनि को प्राप्त हुए हो और अब तुम मुझे ही मारना चाहते हो। पहले जन्म में तुमने ब्राह्मण के बगीचे में बिना उसके पूछे अपने बल के कारण उसके पके हुए केले खाए थे। उसी पाप के भयंकर फल से तुम अब वानर योनि को प्राप्त हुए हो। हे ब्राह्मण, ऐसी कथा सुनकर वानर ने सारस से कहा कि तुम ठीक जानते हो तो बतलाओ, तुम पक्षी कैसे हुए? सारस बोला कि हे वानर, मैं तुमको अपना कारण भी बतलाता हूँ कि किस कर्म से मैं पक्षी होकर इस दुर्गति को प्राप्त हुआ। तुमने पूर्व जन्म में सूर्य ग्रहण में नर्मदा नदी के तट पर बहुत से ब्राह्मणों के निमित्त अन्न के 100 ढेर दान में दिए थे। मैं राजा का पुरोहित हूँ। मन में यह समझकर तथा
मद और अभिमान में आकर लोभवश ब्राह्मणों को थोड़ा सा अन्न देकर बाकी सारा अन्न मैंने खुद रख लिया। ब्राह्मणों के इस साधारण द्रव्य के अपहरण करने से उत्पन्न पाप से मैं कालसूत्र तथा रक्त कर्दम नामक नरक में गिराया गया, जहाँ सर्वत्र कीड़े ही कीड़े रेंगते थे, जो दुर्गंध और पीर से भरा हुआ था। अग्नि जैसी तप्त वायु में नाभि पर्यंत नीचे को सिर किए पड़ा रहा। मैं पीव आदि चाटता रहा, यही मेरा भोजन था, और उसके ऊपर मेरे शरीर को बड़े बड़े गिद्ध कौवे कीड़े बराबर काटते और खाते थे। उस समय मेरा एक क्षण महाकल्प के समान हो गया था। 3000 बरस मुझे इस प्रकार की घोर यातना भोगते हुए बीत गए। पुरोहित कर्म बड़ा ही पापकारी है। देह द्वारा जीविका, ब्राह्मण द्वारा जीविका, जिसमें विशेषकर राजा का दान महाघोर और कष्टकारिक है। यह नरकगामी है, ऐसा तत्वज्ञानी लोग कहते हैं। नरक से निकलकर मैंने किसी प्रारब्धवश उद्धार पाकर कर्म फल से अब पक्षी का जन्म पाया है। मैं कारण सहित सब वृतांत कहता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। मैंने बहन के घर से पूर्व जन्म में कांसे का बर्तन चुराकर जुबारी को बेच दिया था, इस कारण मैं सारस हुआ। और यह मेरी स्त्री पूर्व जन्म में ब्राह्मणी थी, इसने भी कांसे की भयंकर चोरी करी थी, इससे यह भी मेरी सहधर्मिणी भार्या सारसी हुई। मैंने बीती हुई तथा वर्तमान स्थिति तुमसे कह सुनाई। अब भविष्य में होने वाली वार्ता सुनो। आगे को मैं और तुम दोनों हंस होकर और यह मेरी सारसी भार्या हंसनी होकर काम रूप देश में सुखपूर्वक निवास करेंगे। उसके पश्चात हम लोग कल्याणी यागिनी में जाएंगे, वहाँ दुर्लभ मनुष्य का जन्म प्राप्त करेंगे। शिव जी की माया से मोहित प्राणी इस मनुष्य योनि में पुण्य और पाप दोनों ही करते हैं, परंतु उन्हें कर्म के अनुसार सुख दुख का फल अवश्य प्राप्त होता है। इसी से सब प्राणियों को सर्वदा धर्म का सेवन करना चाहिए। देवता, असुर, मनुष्य, व्याघ्र, कीड़े मकोड़े, जलचर आदि किसी से भी यह दुख रूपी कंटक मार्ग छूटा नहीं है। केवल विरक्त योगी लोग ही इस कंटक रूपी मार्ग से दूर रहते हैं। इस प्रकार ईश्वर की माया को जानकर बड़े बड़े बुद्धिमान शोक, ताप तथा व्यथा नहीं करते। वे पूर्व जन्म के किए हुए कर्म के फल को मिटा भी नहीं सकते। हे वानर, किसी उपाय से व बुद्धि से देवता लोग भी इसको पलट नहीं सकते। पहले तुम राजा थे, बाद में नरक में गए, और अब तुम बंदर हुए, फिर आगे भी तुम ऐसा ही जन्म प्राप्त करोगे। ऐसा समझकर बिना शोक किए हुए तुम आनंद पूर्वक इस वन में विचरण करते हुए काल की प्रतीक्षा करो, और हम भी ईश्वर की माया में बंधे हुए अपना जंगल जंगल भ्रमण करके धैर्य धारण किए जन्म बिताते हैं। वानर ने कहा कि पहले मैं तुम्हें पूछता था, अब भी मैं तुमको प्रणाम करता हूँ, क्योंकि जाति स्मरण होने से तुम मेरे पूर्व जन्म के वृतांत को जानते हो। अतः हे सारस और सारसी, तुम दोनों यहाँ आनंद पूर्वक रहो, तुम्हारा सदा कल्याण हो। तुम्हारे वाक्य सुनकर मैं मोह रहित हो गया, अब मैं भी सुख पूर्वक विचरण करूँगा। प्रेत ने कहा कि हे ब्राह्मण, यह सुनकर पवन, पवित्र, पक्षी और बंदर का विचित्र सहसंवाद मैंने नदी के तट पर सुना था, जिससे मुझे भी बोध उत्पन्न हुआ और मेरे शोक का नाश हुआ। यह अपूर्व रहस्य सब पापों का नाश करने वाला है। जो कोई भी भक्ति पूर्वक इस महात्म्य को पढ़ता, सुनता या सुनाता है, उसको परम ज्ञान की प्राप्ति होती है। आइए अब हम माघ स्नान की एक पवित्र पौराणिक पुण्यफल देने वाली कथा को सुनते हैं। एक बार काशी नगरी में एक बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक कुसंगति में लीन रहने वाला एक राजा था। वह राजा हमेशा कई कई दिनों तक नाच गान, मदिरा और चापलूसी करने वाले लोगों के साथ रहता था। उसकी मध्यशाला में अनेक सुंदर सुंदर नर्तकियां नाच गान करके राजा का मन बहलाया करती थी। उस राजा का पूरा समय उन्हीं के साथ बीतता था। उस दुर्बुद्धि राजा की एक रूपवती, गुणवती, धार्मिक कार्य में लीन रहने वाली एक बहुत सुंदर रानी थी। वह रानी हमेशा धर्म कर्म में लीन रहती थी। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करती थी। हर एकादशी का उपवास करती थी और हर साल माघ मास का स्नान और व्रत करती थी, और हमेशा दान पुण्य में संलग्न रहती थी। प्रजा की कोई भी समस्या हो, प्रजा की देखभाल करनी हो,
राजकाज का काम देखना हो, वह सभी कार्य मंत्रियों के साथ रानी ही देखती थी। उस राजा के सभी मंत्रीगण भी राजा की बुरी संगति से दुखी थे। प्रजा के राजकाज का काम रानी ही मंत्रियों के साथ देखती थी। वह रानी रोज गरीबों, निसहायों, साधु महात्माओं और पंडितों को दान पुण्य किया करती थी। प्रजा भी अपनी रानी से अपनी समस्या बताती थी। रानी हर साल माघ मास का स्नान और व्रत करती थी। तब एक बार जब माघ का महीना आया तो रानी के मन में आया कि मैं भी जोड़े से माघ मास का स्नान और व्रत करूं। जब रानी ने अपने मन की बात राजा को बताई तो शराब और सुंदरियों के नशे में चूर रहने वाले राजा ने रानी को 2 टूक जवाब दिया कि अभी मेरी उम्र धर्म कर्म करने की नहीं है, ये सभी कार्य तुम ही करो। और ऐसा कहकर राजा वापस अपनी चापलूसी करने वाली मंडली में चला गया। राजा की चापलूसी करने वाले लोग राजा को अच्छे से जानते थे कि अगर राजा से धन ऐंठना है तो राजा के लिए रोज नई नई नर्तकियां और नई नई शराब ला कर के दो और राजा की जवानी का गुणगान करो। राजा बड़ा ही नीच और दुर्बुद्धि था। उसे अपने और पराये की पहचान तक नहीं थी। माघ का महीना आया। रानी ने पूरी ईमानदारी के साथ माघ मास का स्नान और व्रत किया। वह भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी से प्रार्थना करती कि हे ईश्वर, मेरे पति को सद्बुद्धि दीजिए ताकि मुझे भी औरत होने का सुख प्राप्त हो, मुझे भी संतान सुख की प्राप्ति हो। इस तरह समय बीतने लगा। तब एक बार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की माया से राजा को शिकार खेलने के लिए जाने का मन हुआ। उस दिन माघ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि थी। राजा सुबह उठकर नहा धोकर घोड़े पर सवार होकर अकेले ही शिकार खेलने के लिए वन में चला गया। वन में जाकर राजा ने घोड़े को एक ऋषि के आश्रम में बांध दिया और खुद पैदल ही शिकार करने के लिए गहन वन में पहुंच गया। तभी वहां भगवान विष्णु की माया से एक खूंखार शेर राजा के सामने आ गया। अचानक शेर को देखकर राजा जान बचाने के लिए एक पेड़ के ऊपर चढ़ गया। शेर भी उसी पेड़ के नीचे बैठ गया। राजा पूरे दिन पेड़ पर बैठा रहा और शेर के जाने का इंतजार करने लगा, लेकिन वह शेर न तो 10 पग पीछे हटा, नहीं 15 पग आगे गया, बल्कि शेर पेड़ की तरफ मुंह ऊपर करके बैठ गया। डर के मारे राजा की भूख, प्यास, नींद सब गायब हो गई। पूरा दिन, पूरी रात्रि राजा ने पेड़ पर ही बिताई। तब राजा मन ही मन भगवान विष्णु से विनती करने लगा कि हे ईश्वर, अगर यह शेर यहाँ से चला गया तो मैं भी अपनी पत्नी के साथ माघ मास का स्नान और व्रत करूंगा, साथ ही हर एकादशी का उपवास करूंगा। राजा ने अपनी पत्नी से भी मन ही मन कहा कि हे रानी, अगर तुमने मेरे लिए व्रत, उपवास और दान पुण्य किए हैं तो यह शेर यहाँ से चला जाए। हे रानी, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं कसम खाता हूँ कि अगर यह शेर इस समय यहाँ से चला गया तो मैं अगले साल जोड़े से तुम्हारे साथ माघ मास का स्नान और व्रत करूंगा, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करूंगा। भगवान ने यह सारी माया खुद ही फैलाई थी। जब राजा ने अंतर्मन से अपनी गलती स्वीकार करी तब भगवान ने भी अपनी माया हटा ली। उसी समय वह शेर वहां से चला गया। 3 दिन तक राजा उस पेड़ पर बैठे रहे, जिससे राजा का 10वीं तिथि से लेकर 12वीं तिथि तक एकादशी का उपवास हो गया। सुबह राजा ने पेड़ के नीचे देखा तो उसे शेर दिखाई नहीं दिया। तब राजा डरता डरता पेड़ से नीचे उतरा और जल्दी जल्दी घोड़े को लेने के लिए आश्रम में पहुंचा। उस समय आश्रम के एक साधु ने राजा को आते हुए देखा तो साधु ने पूछा कि हे राजन, आपका घोड़ा 2 दिन से आश्रम में बंधा हुआ है, आप खैरियत से तो हैं? तब राजा ने साधु को पूरी बात बताई तो साधु बोला कि हे महाराज, इस तरह तो आपका माघ मास की एकादशी का उपवास हो गया। हे राजन, अब आपके सारे पाप धुल गए हैं, अब आपके भाग्य का उदय होगा। हे राजन, अभी अभी हम भी व्रत का पारण करने वाले हैं, आइए आप भी स्नान आदि से निवृत्त होकर हमारे साथ व्रत का पारण करिए। राजा को माघ मास की एकादशी का व्रत करने से सद्बुद्धि प्राप्त हो चुकी थी। तब राजा ने साधु को पूरी सच्चाई बताई कि हे साधु महाराज, मैंने आज तक अपनी रानी से 2 मीठे शब्द बोलकर उसे खुशी नहीं दी।
आज मैं व्रत का पालना अपनी रानी के साथ ही करना चाहता हूँ। मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। साधु से राजा रानी की कोई बात छिपी नहीं थी। साधु राजा के मुख से यह बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। साधु ने राजा को एक फल दिया और कहा कि हे राजन, तुम यह फल लेकर जाओ। तुम दोनों पति पत्नी पालना करते समय इस फल को आधा आधा खाना। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा से तुम्हें एक पुत्र सुख प्राप्त होगा। उसके बाद राजा ने साधु को प्रणाम किया और वापस अपने महल में आ गया। महल में आते ही राजा ने सबसे पहले अपनी चापलूसी मंडली व नाचगान करने वाली नर्तकियों को महल से हमेशा हमेशा के लिए भगा दिया और मध्यशाला को नौकरों से साफ जल से धुलवाया और गंगाजल से साफ करवाया और अपनी रानी से अपनी गलती की क्षमा मांगी। रानी को व्रत वाली पूरी बात बताई और राजा ने रानी के साथ व्रत का पालना किया। पालना करते समय साधु वाला दिया हुआ फल आधा आधा खाया। राजा के द्वारा माघ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करने और साधु के द्वारा दिए हुए फल को खाने से 3 महीने के बाद ही रानी को गर्भ ठहर गया। 10वें महीने में रानी को एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। उसके बाद राजा ने पूरी नगरी में यह ढिंडोरा पिटवा दिया कि सभी को माघ मास का स्नान और व्रत करना चाहिए और हर महीने की दोनों एकादशी का उपवास करना चाहिए। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। साल भर बाद जब माघ मास का महीना आया तो राजा ने अपनी रानी के साथ जोड़े से माघ मास का स्नान और व्रत किया। माघ मास की पूर्णिमा के दिन धूमधाम से माघ मास के स्नान और व्रत का उद्यापन किया। 51 पंडितों को भोजन खिलाया। पूरी नगरी में लड्डू बांटे गए। माघ मास का स्नान और व्रत करने से राजा और रानी इस जीवन के समस्त सुखों को भोग कर मरने के बाद बैकुंठ को प्राप्त हुए। इस तरह आज हमने माघ मास के महात्म्य का 26वां अध्याय सुना। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।